नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बफ का उद्योग चलाते हैं मयूर भाई और उसके पिताजी के साथ मिलकर मनसुख भाई के साथ मिलकर बफ का उद्योग चलाते हैं। तो अब आज हम मयूर भाई से सीखेंगे कि बफ का उद्योग कैसे करते हैं। मतलब कि हमारे ये नॉलेज के लिए करना है, ना ही कोई बिजनेस के लिए करना है। सिर्फ हमारा पर्पज यही है कि आप सबको लोगों को नॉलेज मिले कि ये होता कैसे है। तो अब हम मयूर भाई से सीखेंगे कि बफ कैसे होता है वो। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे सभी रोजिंदा जीवन में जो भी प्रोडक्ट यूज होती है, मानो कि स्टील का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, सभी वो प्रोडक्ट में लाइट शाइनिंग, उसमें उसके ऊपर पॉलिश किया हुआ होता है, शाइनिंग किया हुआ जो प्रोडक्ट होता है बफिंग कहते हैं उसको। तो चलिए आप देखते हैं कि वो बफिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि स्टील में लाइट कैसे लगती है, मतलब कि बफ कैसे होता है, शाइनिंग वाला पोर्शन कैसे होता है। तो हमारे पास ये स्टील का पतरा है। स्टील का पतरा पहले ऐसा ही प्लेन होता है, उसके बाद उसके ऊपर वायर ब्रश लगाते हैं। वायर ब्रश लगाने के बाद वो उसका भाग ऐसा हो जाता है। वायर ब्रश लगाने के लिए हमें ये वायर ब्रश का चक्कर लेना पड़ता है। 5000 आरपीएम की स्पीड से मोटर घूमता है, जिसके अंदर ये चक्कर लगाया होता है। चक्कर को लगा के साथ ये लस्टर उसको लगाना पड़ता है, पीला वाला लस्टर उसके ऊपर घिस के इसके ऊपर भी छिड़कना है। और उसके बाद हमें ये पॉलिश पत्थर लगाना है उसके ऊपर। उसके बाद ये हो जाएगा ऐसा। ये होने के बाद उसके बाद ये जो कपड़े का पोर्शन, कपड़े का ये चक्कर है, जिसको लाइट का चक्कर बोलते हैं, जिसके ऊपर लगाते हैं उसके ये लस्टर लगाना पड़ता है। हरा वाला लस्टर होता है वो, उसको उसके साथ लगाते हैं। उसके बाद लाइट वाला हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि स्टील में ये प्रोसेस होता है कैसे, प्रैक्टिकली करके। उसके बाद हम जानेंगे कि एल्यूमिनियम वाले प्रोडक्ट्स में कैसे लाइट लिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वायर ब्रश लगाने के बाद पहले हमारा पतरा ऐसा था, स्टील का मटेरियल ऐसा था, उसके बाद ऐसा हो गया अभी। अब उसके ऊपर हम कपड़े का पूरा चक्कर लगा के हम लाइट का प्रोसेस करेंगे, जिसको देखते हैं। चलिए। इसके बाद आखिरी प्रोसेस है इसके ऊपर ये साफ करने के लिए। इसके लिए पाउडर होता है अलग से, जो कि बफिंग की हुई चीज होती है, उसको अलग किस्म का पाउडर होता है। हम ये पाउडर कहीं पे मिलता है, बाजार में मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम अलग किस्म का पाउडर यूज करेंगे, ताकि ये पतरा जो बफ किया हुआ है हमारा मटेरियल वो साफ हो जाएगा और मिरर फिनिश देखेगा हमको। तो चलिए देखते हैं ये। ऑलरेडी पाउडर लगाने के बाद हम इसको अच्छे कपड़े से क्लीन कर देंगे, ताकि हमको क्लीन दिख सके। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया अपना मिरर फिनिश। आप देख सकते हैं इसमें हमारा चेहरा। तो दोस्तों, हम आगे जानेंगे कि एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट जो होता है उसमें लाइट बफिंग कैसे होता है। तो हमारे पास ये एल्यूमिनियम का एक प्रोडक्ट है, ये टर्निंग किया हुआ चीज है, वैसे फिनिशिंग किया हुआ है, लेवल किया हुआ है। अब देखते हैं इसके ऊपर कैसे लगाते हैं बफिंग। इसके लिए पहले हम आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है उसमें एक प्रोसेस ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि है रफ का चक्कर लगाना पड़ता है उसके ऊपर। उसके बाद दूसरा होता है ये पॉलिश वाला।
जो हमने एसएस में भी लगाया था। ये पॉलिश वाला चक्कर है। उसके साथ ये पीला वाला लस्टर लगाना है दोनों में, रफ और पॉलिश दोनों में। उसके बाद जब ये पॉलिश हो जाता है उसके बाद हमको ये लगाना है लाइट वाला कपड़े का पेपर। उसके साथ हमें ये हरा वाला लस्टर लगाना है। जो दोनों हमने लास्ट वाला दोनों प्रोसेस हमने एसएस में भी किया था, इसमें एक प्रोसेस बड़ा है वो रफ का लगाने का है, वो बड़ा है। तो हम अभी देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि एल्यूमिनियम में कैसे बफिंग मतलब कि लाइट का प्रोसेस कैसे होता है। तो दोस्तों ये हमने पहला प्रोसेस किया रफ का पेपर लगा के, तो रफ में ऐसा हुआ मटेरियल। अब आगे हम लगाएंगे पॉलिश वाला पेपर। बहुत गर्म है। तो ये दूसरा वाला हिस्सा हो गया हमारा पॉलिश वाला। पॉलिश के बाद ये मटेरियल ऐसा हो गया एल्यूमिनियम का, देखिए सब। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर लाइट मतलब बफिंग कैसे होता है और कपड़े वाला चक्कर लगा के हम देखेंगे। मनसुख भाई हमें दिखाएंगे वो कैसे करते हैं। बहुत गर्म हो गया है दोस्तों, क्योंकि होगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतने स्पीड से घूमता है घिसता है तो गर्म तो होगा ही। तो देखिए अभी हो गया हमारे साथ लाइट लगाया हुआ कपड़े का। इसको हम पाउडर से साफ करके देखते हैं। अच्छे कपड़े से साफ कर देंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। मिरर फिनिश दिख रहा है एल्यूमिनियम में भी। तो आज हमने देखा
मयूर भाई और उसके पिताजी ने हमें बफ करके यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया और एक्सप्लेन भी किया है आपको। तो अब हम मयूर भाई से ये पूछना चाहेंगे कि मयूर भाई, बफ करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कठिनाई कितनी होती है, वो बात करनी है, हम दोस्तों को बताइए। बफ करते समय बहुत कठिनाई होती है, इसमें बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर आप रंग गर्म हो जाता है तो उसमें छाले, हाथ में छाले भी बढ़ जाते हैं और बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए हमें धीरे धीरे बफ करना चाहिए। और इसमें चक्कर खींचता है, इसलिए ये चटकने का भी डर होता है, इसलिए हाथ में एक्सीडेंट भी हो सकता है और उंगली भी आ सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखना। मतलब आपका कहना है कि मतलब ये कठिनाई भरा बिजनेस है और आप बहुत ध्यान रख के इसको चलाते हैं और सावधानी बरत के चलाते हैं। हाँ, इसको बहुत ध्यान रखे और सावधानी बरत के चलाना। मयूर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ सपोर्ट किया कि दोस्तों को नॉलेज मिले और आगे हम सभी आपके जैसे कोई बिजनेसमैन के साथ बात करेंगे और दर्शकों को नॉलेज देते रहेंगे। धन्यवाद मयूर भाई। तो आखिर में दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन दबाइए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू दोस्तों।